नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। रेलवे ग्रुप डी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद आप लोगों को, दरअसल ये वीडियो मैं थोड़ा सा देर में इसलिए बना रहा हूं क्योंकि जब जब कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो अधिकतर बच्चों के मन में इस बात का डाउट रहता है। सबसे पहले तो सर्टिफिकेट को वो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए, क्योंकि और रेलवे में आप फॉर्म भर रहे हैं तो क्या जिस जोन से फॉर्म भरेंगे पेपर देने वहीं जाना पड़ेगा या हम एक जोन से अधिक भी फॉर्म भर सकते हैं। उसके अलावा आपके मन में और तमाम तरीके के डाउट होंगे, वो सब मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, वो तो हम उस पर चर्चा करेंगे ही। उसके साथ साथ अगर हम और आपको बताएं तो जैसे आपको वो पूरा का पूरा नोटिफिकेशन भी दिखाएंगे। तो आइएगा, देखिए शुरू करते हैं। नोटिफिकेशन से आपको लेकर के चलेंगे और फॉर्म भरने तक के साथ साथ आपका पूरा सिलेक्शन कराने तक का कहीं ना कहीं आपके साथ हम आशा है कि रहेंगे। और अगर आप मन लगा करके पढ़ाई करेंगे तो सिलेक्शन भी कराएंगे आपका। आइए देखते हैं। देखिए, अगर हम बात करें सबसे पहले तो रेलवे ग्रुप डी में 23 जनवरी से फॉर्म भरे जाने हैं। ये तो काफी दिनों से पता ही चल गया होगा आपको। 23 जनवरी से फॉर्म भरे जाने हैं, 22 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे और उसके बाद 23 फरवरी और 24 फरवरी को जो है 23 और 24 फरवरी को पेमेंट नहीं होगा, बल्कि पेमेंट पहले भी होता रहेगा। लेकिन हाँ, अगर मान लीजिए किसी का पेमेंट नहीं हो पाया है क्योंकि फीस भी जमा करनी होती है, तब आप उसको 23 और 24 फरवरी 2 दिन एक्स्ट्रा भी दे दिए हैं पेमेंट करने के लिए। इसके अलावा अगर मान लीजिए पेपर आप फॉर्म जो है गलत भर देते हैं तो गलत भरने के बाद आपको 25 फरवरी से लेकर के 6 मार्च तक का टाइम आपको दिया जाता है कि आपने जो भी उसमें गलतियां करी हैं उसको सुधार दीजिए। लेकिन हाँ, अगर आप दोबारा सुधारेंगे तो उसके लिए चार्जेस भी कुछ ना कुछ देना पड़ेगा आपको, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम देखें अगले स्टेप पे अगर हम आते हैं तो अगला स्टेप हमारा ये है कि फॉर्म कब से भरा जाएगा। ये मैंने बता दिया। जो वैकेंसी है आपकी वही 32,438 पोस्ट है, उससे कम ज्यादा नहीं हुई है, वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप 10वीं पास हैं या अगर आपके पास आईटीआई, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों होना चाहिए, नहीं। अगर आप 10वीं पास हैं तो बस वही फॉर्म भर दीजिए, बस 18 साल के आप होने चाहिए बस। या अगर आपने आईटीआई कर रखा है तो वो भी भर दीजिए, अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, एज की हम बात कर लेते हैं। तो आइए आपको हम एज, ऑफिशियल वाली एज दिखा देते हैं। एज में अगर आप देखेंगे तो एज जब हम लोग चलते हैं एज पे तो देखिए एज आपके यहाँ, चूंकि रेलवे में इस ग्रुप डी में 18 से 33 साल एज मांगी जाती है, लेकिन इस बार 18 से 36 साल की गई है क्योंकि 3 साल कोरोना की वजह से छूट मिली है, आपको पता ही होगा। अच्छा, अब अगर इसके बाद अगर हम और बात करें तो इसमें जैसे आप देखेंगे तो 3 साल इसमें ओबीसी को छूट मिलती है, एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं या हैंडीकैप्ड हैं तो ये सब आप देख लीजिए। अगर उसको उस हिसाब से अगर आपको छूट चाहिए तो अगर इसमें कोई किसी न किसी क्राइटेरिया में आप आते हैं तो वहां से छूट आपको मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, आइए अब अगर हम अगला देखें तो एज आपकी आखिरकार कब से कब तक होगी, तो ये भी हम आपको दिखा ही देते हैं तुरंत। तो देखिए एज आपकी कहां से और कैसे काउंट होगी, आप ये समझ पाए कि आखिरकार आप फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं। अगर आप मान लीजिए यूआर और जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो सबसे पहले तो 2007 1 जनवरी 2007 के पहले ही होना चाहिए जन्म, उसके बाद का नहीं होना चाहिए। जैसे 1 जनवरी 2007 के बाद अगर कोई कहे कि 2 जनवरी वाला फॉर्म भर सकता है 2007 में जिसका जन्म हुआ, नहीं भर सकता है। अच्छा, ईडब्ल्यूएस और जनरल वाले ये 2 जनवरी 1989 से लेकर के 1 जनवरी 2007 के बीच वाले फॉर्म भर सकते हैं। ओबीसी 2 जनवरी 1986 से लेकर के आप देख लीजिए 1 जनवरी 2007 तक। एससी एसटी 2 जनवरी 1984। आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा इसका मतलब क्या है। देखो, जैसे अगर मान लो यहाँ पे 1989 लिखा है, यहाँ 2007 लिखा है, आपका अगर जन्म हुआ है 95 में, 90 में, है ना, कितना है 89 है, 89 के बाद 90, 91, 92, इधर जो 2007 के पहले 6 में, 5 में या डेट ऑफ बर्थ ऐसी कुछ लिखी गई तब आप फॉर्म भर सकते हैं। वही आप ये 86 के बाद का देख लीजिए, 87, 88, 89 ऐसे करके देख लीजिए। 84 के बाद एससी एसटी में देख लीजिए, 85 2007 के पहले, ठीक है, 1 जनवरी 2007 के पहले, ठीक, ये क्लियर हो गया। अब अगर हम आगे बात करें, दरअसल वीडियो बनाना थोड़ा सा लेट इसीलिए हुआ है क्योंकि जानबूझ करके कि आपके कोई भी डाउट इसमें क्लियर मतलब हो जाए, कोई भी डाउट बचे ना। एज हो गई। एज के बाद अगर हम बात करें आगे तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आखिरकार कब का होना चाहिए, तो देखिएगा उसमें भी ये चीज आपको जैसे मैं दिखा रहा था, आपको चाहूं तो दिखाऊं, लेकिन आप सीधे सीधे समझिए। ईडब्ल्यूएस आपका होना चाहिए, आपको पता है कि जो फॉर्म भरे जाएंगे वो 22 तारीख तक भरे जाएंगे, 22 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस अगर इसके अभी अगर आपने अभी 1 आधा महीने का बनवाया है तब भी चल जाएगा, और अगर इसके पहले की डेट में बताता हूं तो अगर आप 1 अप्रैल 2024
2024 के बाद का बना हुआ है, 1 अप्रैल 2024। तो आप कहेंगे सर 1 मार्च वाला चलेगा कि नहीं? मार्च वाला नहीं चलेगा, 2024 में नहीं चलेगा। आप अप्रैल के बाद मई में बनवाया हो, जून में बनवाया हो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और ये फरवरी चल रही है, वो भी फरवरी में नहीं बना है तो 22 फरवरी तक का अगर आप बनवा करके फॉर्म भर देते हैं तो मान लिया जाएगा वो, ठीक है। इसके पहले वाला नहीं चलेगा। आप बात कर लेते हैं कि ओबीसी, एससी और एसटी सर्टिफिकेट। देखिएगा एक बात बता दें, ओबीसी, एससी, एसटी जो सर्टिफिकेट है इसमें आपको ये चीज ध्यान रखना है कि उसमें कहीं पर आप उसमें लिख करके इन्होंने ये नहीं दिया है कि 2 साल, 3 साल या 5 साल पहले का होना चाहिए, लेकिन कोशिश करिए कि 2-3 साल से पहले का ना हो, क्योंकि आपको उसका डाटा उसमें भरना पड़ेगा। जब भरेंगे आप फॉर्म में तो आपसे आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में भी मांगेगा। बहरहाल विभाग को इस बात का अधिकार नहीं होता कि अगर आप 5 साल पहले आप ओबीसी सर्टिफिकेट आप दिखाते हैं, क्योंकि जातियां जो है बदलती नहीं है ना। अच्छा, अब आप कहोगे सर ये ईडब्ल्यूएस वाला क्यों बदल जाता है? ईडब्ल्यूएस का मतलब ये होता है ना कि आर्थिक रूप से कमजोर। मान लीजिए 1 साल पहले कोई आदमी कमजोर था, मतलब गरीब था, उसके पास अचानक संपत्ति आ गई ढेर सारी, जो क्राइटेरिया से बाहर हो गया, तो ईडब्ल्यूएस का वो नहीं लाभ ले सकता ना, तो इसलिए वो बदल जाता है। ओबीसी, एससी, एसटी कास्ट नहीं बदलते हैं, तो इनमें कोई डेट नहीं दी गई है, लेकिन कोशिश करिएगा 2-3 साल पहले का ही हो तो ज्यादा ठीक है, या ना हो तो बनवा लेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा आपके लिए। बाकी कोई ऐसी बात वहां नहीं कही है। अगला ये है, अच्छा इसके बाद और क्या पीछे वाले कुछ सवाल बचे तो नहीं? अगला ये है कि क्या फॉर्म जिस जोन से भरेंगे पेपर वही होगा? जैसे एक एग्जांपल आप समझिए, अगर आप पता चले कि यूपी और बिहार के रहने वाले हैं, अगर आप दक्षिण भारत यानी चेन्नई से फॉर्म भर देते हैं, तो आपको पता है कि इसमें से सिलेक्शन का प्रोसेस भी आगे बताऊंगा। तो देखिए, ऐसा जरूरी नहीं होता है कि आपका जो आप चेन्नई से फॉर्म भरेंगे तो चेन्नई यहां से अगर 3000 किलोमीटर दूर है तो आपको पेपर देने चेन्नई जाना पड़ेगा, नहीं, बल्कि आपके ही आसपास में कहीं ना कहीं ठीक ठाक जो महानगर होंगे वहीं पर आपका पेपर होता है। जैसे अगर पता चले कि आप यूपी से हैं तो यूपी में गोरखपुर हो गया, लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, बनारस हो गया, इलाहाबाद हो गया, प्रयागराज, यानी तो इन्हीं सब जगहों पे पेपर होता है। या अगर आप उधर गाजियाबाद साइड से हैं तो वहां पेपर हो गया, दिल्ली में, तो आस पास में 200-400 किलोमीटर के आसपास पेपर होता है। इसका ये मतलब नहीं कि आपको दूर जाना पड़ेगा पेपर देने, ठीक है। क्या एक से ज्यादा जोन से फॉर्म भर सकते हैं? जैसे हम चालाकी करने चेन्नई से भी भर दें, प्रयागराज से भी भर दें फॉर्म, तो ध्यान रखेंगे हो सकता है कोई दोनों फॉर्म रिजेक्ट कर दे आपका। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको एक ही जोन से आप फॉर्म भर सकते हैं, एक ही जोन से, तो कोई ना कोई जोन चूज करिएगा। अच्छा, किस जोन से फॉर्म भरेंगे उसके लिए हम चर्चा कर लेंगे, अभी मान के चलिए कि इसके बाद वीडियो बनाएंगे उस पर कि हाँ कौन से जोन से आप फॉर्म भरें, क्या सोच करके फॉर्म भरें, क्योंकि सबसे बड़ी तबाही तो तब आएगी जैसे मान ली यूट्यूबर वाले किसको जैसे होता ना कि किस जोन से फॉर्म भरें, सबने बता दिया कि इस जोन से फॉर्म भर दीजिए, और अधिकतर लोग कई बार तो ऐसा हुआ है कि जिस जोन की कट ऑफ देख करके या जिस जोन की वैकेंसी देख करके लोग फॉर्म भरते हैं वहीं से सब के सब फॉर्म भर देते हैं, वहां की कट ऑफ सबसे हाई चली जाती है। तो उन सब चीजों को देख करके आगे हम बात करेंगे अगले वीडियो में जैसा भी होगा। और हाँ, फीस अगर बात करें तो देखिएगा, अगर आप जर्नल हैं, ईडब्ल्यूएस हैं और उसके अलावा ओबीसी हैं, ठीक है, जर्नल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी हैं, तो आप अगर मेल, देखिएगा मेल और फीमेल, लड़कियां केवल लड़कों के लिए है, ठीक है, लड़कों के लिए 500 रुपए फीस आपको देनी होगी। हाँ, 500 देनी होगी। कैफे वाला आप फॉर्म भरवाएंगे तो अलग है, वो 150, 150 जो भी ले ले आपसे वो अलग होता है, ठीक है, 500 रुपए आप देंगे। और इसके अलावा अगर आप एससी हैं, एसटी हैं, फीमेल हैं या हैंडीकैप्ड हैं तो आपको इनको 250 देना पड़ेगा। आप कहेंगे सर 250, क्या जर्नल वाली जो फीमेल होंगी यानी महिलाएं होंगी, क्या उनका, तो वो भी जो महिलाएं होंगी उनका भी, वो चाहे जर्नल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, हैंडीकैप्ड हो, उन सबको 250 देना पड़ेगा। अब इसमें होगा क्या कि जब आप पेपर देने चले जाएंगे, पेपर आप देके आ जाएंगे, तो जो लोग पेपर, जैसे कुछ लोग पेपर छोड़ देते हैं, तो इन 500 रुपए में से आपको 400 वापस कर दिया जाता है। आप जिस अकाउंट से आप पैसा कटवाएंगे या आप उसे वो पूछेगा कि आप आखिरकार पैसा किस उसमें लेना चाहते हैं पेपर देने के बाद, ये इसकी एक लिंक आती है, तो वो जब होगा तो हम लोग भी सूचित कर देंगे आपको, तो उसमें आपको फिर 400 रुपए आपके खाते में वापस भी आते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर आप पेपर देने नहीं गए तो फिर पैसा नहीं आएगा वापस, फिर 5 के 500 चल गए पूरा, है ना। और एससी एसटी और फीमेल है तो इनका 250 का 250 पूरा वापस आ जाता है, ठीक है, पूरा वापस आता है। ऐसा नहीं कि उनमें से 50 काट ले 200 भेज दे, नहीं, पूरा वापस आता है, ठीक है। अच्छा जी, चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे देखें तो सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, तो देखिएगा आपको मैं बता दूं, सिलेक्शन के प्रोसेस से आपको इसमें से 3 स्टेप से गुजरना पड़ेगा, वो बता देता हूं। सबसे पहले तो देखिएगा, कुल पद आपके यहाँ यही 32,438 पद है ना। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, एप्लीकेशन इतने तारीख से, सिलेक्शन का प्रोसेस जो है आप इनमें से समझिए। सबसे पहले तो आपको पेपर देना होगा, यानी कि आपका सीबीटी फर्स्ट होगा। क्या होगा? सीबीटी फर्स्ट। और सीबीटी फर्स्ट में आपको 90 मिनट का समय मिलता है और 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है और इनमें गणित आती है आपके 25 नंबर की, रीजनिंग आती है 30 की, साइंस आती है 25 नंबर की, जीके और जीएस ये दोनों मिलाकर के 20 नंबर, यानी अगर इन सबको जोड़ दें तो कुल कितने क्वेश्चन हो जाते हैं आपके? 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। ये होता है। अगर आप इसमें पास होते हैं तो इसके बाद आपको पेट के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, जिनमें से कि जो लड़कों के लिए, मेल के लिए 35
किलोग्राम वेट लेकर के आप यहाँ पर 35 किलो, जैसे आप देख रहे हैं 35 किलोग्राम का वेट लेकर के 100 मीटर में 2 मिनट में आपको चलना होता है। चाहे आप चल के जाइए चाहे दौड़ के चल जाइए, कोई दिक्कत नहीं, 2 मिनट में पहुंच जाइए बस 100 मीटर। उसके बाद उसी के बाद क्या होगा कि आपको 1 किलोमीटर दौड़ना भी होगा, वो भी कितने मिनट में, 4 मिनट 15 सेकंड में लड़कों के लिए। लड़कियों के लिए वही प्रोसेस है कि 20 किलोग्राम वजन इनका कम हो जाता है और 2 मिनट में 100 मीटर उस 20 किलोग्राम को लेकर के चलना होता है एक जगह से दूसरे जगह। 1000 मीटर जो है 1000 मीटर रनिंग भी करनी होती है, यानी 1 किलोमीटर, वो भी, लेकिन टाइमिंग लड़कियों का बढ़ जाता है, 5 मिनट 40 सेकंड का समय दिया जाता है। इसमें अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो इसके बाद जो है आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि जो आपके दस्तावेज हैं जो आपने दिए हैं कि हाँ ये मेरा नाम है, ये मार्कशीट सर्टिफिकेट है, वो चेक किया जाएगा। उसके बाद आपका मेडिकल चेक किया जाएगा, फिर आपको ज्वाइनिंग दे दी जाती है। ठीक है, आई बात समझ में? आगे देखें। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें और भी क्या आपके मन में, हाँ सिलेक्शन का प्रोसेस ये हो गया। बात करें अगर एग्जाम डेट की, तो देखो एग्जाम डेट आपको यूट्यूब पर मैं बता रहा हूं कि अधिकतर लोग बता रहे हैं 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, लेकिन जहां तक मुझे लगता है 4, 5, 6 नहीं, लगभग 8 महीने के पार जाएगा ये। 8 महीना अगर आप अभी से जोड़ लीजिए, जनवरी महीना है ये, तो ये मुझे लगता है कि अक्टूबर के पहले इसका पेपर होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके बैक टू बैक पेपर लगे हुए हैं, क्योंकि जो कंपनी पेपर करवा रही है, हाँ वही सेम कंपनी आपके अभी आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर करवाना है, इसके अलावा आरपीएफ वो एसएससी एनटीपीसी का पेपर करवाना है, तो इन सब पेपरों को में ही लगभग 4-5 महीने लगेगा। इसके अलावा एसएससी का भी पेपर वही कंपनी करवाती है। ठीक है, तो इसलिए हमें तो लगता है कि इसका अक्टूबर नवंबर के पहले कोई चांस नहीं है, लेकिन हाँ यह भी है कि दमदारी के साथ कंपटीशन भी होगा इसमें, क्योंकि जिनको पढ़ने का मौका मिलेगा वो पढ़ भी जाएंगे। तो कोशिश करिए कि ठीक ठाक तरीके से पढ़ाई भी करें, है ना। आगे देखिएगा, आखिरकार तैयारी कैसे करें। तो देखो भाई, तैयारी करने की अगर हम बात करें तो तैयारी अगर आप स्टडी कैंप यूट्यूब चैनल से अगर आप जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं तो आपको कहीं कुछ जाना वाना नहीं है। इसी चैनल पर आप चल जाइए, प्लेलिस्ट में चले जाइए। प्लेलिस्ट में आपको 2 प्लेलिस्ट वहां मिलेगी, एक मैथ कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट मिलेगी, एक रीजनिंग कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट मिलेगी। उसको आप जब चेक करेंगे तो उनमें से हम लोग लगभग 7-8 चैप्टर पढ़ भी चुके हैं। ये 1.5 महीने पहले से क्लासें चल रही हैं, और मैथ की क्लास आपकी सुबह में होती है, रीजनिंग की क्लास शाम को 7 बजे होती है, लाइव चलती है मंडे टू सैटरडे। ठीक है, वो आप सुबह आप उनमें जुड़ जाइए। जो चैप्टर आप नहीं पढ़े हैं उनको बारी बारी से पढ़ लीजिए। आप वहां मान लीजिए अगर आप मैथ और रीजनिंग में कोई सवाल आपको नहीं आ रहा है, उसके लिए टेलीग्राम में एक ग्रुप बना हुआ है, उस सवाल का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फोटो खींचिए, आप किताब में पढ़ रहे हैं उसका ग्रुप में भेजिए, कोई ना कोई वहां सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाता है आपका। ठीक है, इसके अलावा आने वाले दिनों में साइंस भी हम इसी यूट्यूब चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना करके 1 बाय 1, ऐसा नहीं कि हम कभी भी आए कुछ भी पढ़ाना शुरू कर दिए, उसमें आप जाएंगे तो सब बाकायदा बताया गया है कब कौन सा चैप्टर पढ़ाया जाएगा, कितने दिनों में क्लासें पूरी होंगी। क्योंकि आप ही लोग हैं जब आरपीएफ का भी पेपर देंगे, आरपीएफ कांस्टेबल का, एनटीपीसी का भी देंगे, ग्रुप डी का भी देंगे, और आने वाले दिनों में यूपी पुलिस या कांस्टेबल या एसआई अगर वो भी आएगा तो उसका भी देंगे। तो एक प्रकार से वो पूरा कोर्स है इसी तरीके से डिजाइन किया गया है कि आने वाले दिनों में आप पूरा का पूरा कोर्स, हम लोग मान के चलिए 2 से 2.5 महीने और लगेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। तो जो भी पेपर देंगे फिर उसके बाद केवल प्रैक्टिस करनी रहेगी, इसके अलावा कुछ नहीं। केवल प्रैक्टिस करिए, नंबर बढ़ाइए, प्रैक्टिस करिए, नंबर बढ़ाइए। जो टॉपिक नहीं आ रहा है उसको पढ़िए, बात खत्म। ठीक है, आगे देखिए। अगला सवाल यह है कि किस जोन से हम फॉर्म भरें। तो देखिएगा, किस जोन से फॉर्म भरना ये एक मतलब आसान सवाल नहीं है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि आप मान के चलिए कि थोड़ी देर में तो नहीं, लेकिन हाँ एक दिन में, कल तक ये इसका वीडियो बना देंगे किस जोन से फॉर्म भरें। क्योंकि आप जैसे हमारे मन में यह है कि हम आखिरकार अपने घर के आसपास रह करके भी नौकरी करना चाहते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि अगर आसपास रहना चाहते हैं, हो सकता है वहां की मेरिट ज्यादा जा रही हो, या इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको केवल नौकरी मिल जाए, चाहे पूरे भारत में हमको चाहे जहां नौकरी करवा लें, तो वो उसके लिए फिर अलग व्यवस्था रहेगी, है ना वो सब। और ये भी देखना पड़ेगा कि पिछले जब पेपर हुए तो उनकी कट ऑफ क्या गई थी, वो सब चीजों पर भी चर्चा कर लेंगे। ठीक, अच्छा चलिए अब अगर देख लेते हैं, ये हमारे ख्याल से इसमें जो भी सवाल थे आपके वो हमने यहां से क्लियर कर दिए हैं। अब इसके अलावा और कुछ बातें अगर हम आपको बताना चाहें, अच्छा चलो और आगे देख लीजिएगा। आगे अगर देखें, हाँ तो यूट्यूब वाला जो मैं बता रहा था, आप जाएंगे ये देखिएगा, यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरा प्लेलिस्ट यहाँ मिल जाएगा आपको। ये प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा, ये मैथ वाली बनी है, रीजनिंग वाली, मैथ वाली है, रीजनिंग वाली है, सब पूरा बना है, आप देख लीजिएगा। उसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, आपकी मर्जी पे, है ना। देखो आगे समझो, और मैं देख लेता हूं, मुझे तो नहीं लगता और कोई भी चीज इसमें बतानी थी, क्योंकि आप जब फॉर्म भरेंगे तो फोटो वोटो लेके जाना ही है, सिग्नेचर वगैरह सब ठीक ठाक करिएगा ही। और अगर कोई डाउट हो तो आप इसके अलावा कमेंट में कमेंट में लिख दीजिए, तो आने वाले वीडियो में मैं उस पर चर्चा कर लूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अभी से पढ़िए, और 6 महीने 7 महीने में केवल अपने आप को 2-2 3-3 घंटे केवल पढ़िए, ज्यादा नहीं पढ़ना है ना। 2-3 घंटे अपने आपको दे दीजिए पर डे। आप ये समझ लीजिए कि 6 महीने में आप, जैसे होता है ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो इस तरीके से आपके दिमाग में इतने सवाल भर जाएंगे कि आप आराम से जब पेपर होगा ना तो सब लगा लिया जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। बाकी और भी जो चीजें हैं कि प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या थी वो सबका वीडियो में बनाया हूं, अब जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके, कि किस जोन से फॉर्म भरना है, इस बात को लेकर के बढ़िया वीडियो बनाएंगे, सोच समझ के फिर उस पर आप बात करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।